हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब एग्जैक्टली डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, आइए पहले हम इसका रीजन ढूंढते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे हम, जिससे हमारा बेसिक्स और भी बढ़िया हो जाएगा। और बच्चों, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी वेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये वीडियोस आप अगर देखेंगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए वेक्टर के बेसिक्स को क्लियर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स है, ए और बी। ये वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये बीच में जो हमने ये डॉट बनाया हुआ है बच्चों, इसी से हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा, हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। इसके पहले आपने प्रोडक्ट बहुत बार निकाला होगा, मल्टीप्लीकेशन जिसको आप बोलते हैं। जैसे आप ऐसे करते हैं 2 into 3 या 4 into 10 ऐसे करके। तो ये आप मल्टीप्लीकेशन आपको पहले से पता है। अभी नया चीज क्या है कि हम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, इसका दो तरीका होता है। एक तो हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें स्केलर मिलता है ना। जैसे देखिए, अगर हम दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा ना, जैसे ये सी मिला हमें, तो ये सी क्या है, ये स्केलर है। इसके ऊपर आपको एरो बना हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। इसी वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर हम इसके जगह और क्या बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल टू रिलेट इट कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। अब जरा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप ये आसानी से रिलेट कर पाएंगे। आपने क्लास 10th में या उसके पहले भी वर्क के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और वर्क का फॉर्मूला आपको बच्चों ये मिला होगा, W = FS cos थीटा, है ना। ये आपने पढ़ा ही होगा 10th में, या उसके पहले भी कभी आपने पढ़ा होगा, 8 में भी हो सकता है पढ़ना होगा आपने। तो ये W = FS cos थीटा आपने पढ़ा होगा कि वर्क कैसा क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना। तो ये वर्क आखिर स्केलर क्वांटिटी कैसे हुआ भाई, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स में डायरेक्शन होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब जरूर कि ये जो फोर्स है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला होगा। तो बच्चों, आपको ने पहले ये चीज नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये जरूर देखा होगा। तो यही जो F.S है ना, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं F.S, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, FS cos थीटा। तो आपको ये दिख रहा होगा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला है, दैट इज द रिजल्टेंट इज स्केलर। तो ये वर्क हमारा इसीलिए क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो W = FS cos थीटा हमारा आ गया। तो एग्जांपल हमने इसलिए लिया है ताकि आप थोड़ा इसे रिलेट कर सके। अब जरा देखिए, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो इसका जो रिजल्ट आता है बच्चों वो ये है। A मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B, और cos थीटा। कहीं कहीं पे आपको ये डायरेक्टली ऐसा भी लिखा मिल सकता है, AB cos थीटा, जहां पे A क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड सिर्फ, और B क्या है, वेक्टर B का सिर्फ मैग्नीट्यूड, और ये थीटा क्या है, ये इन दोनों के बीच का एंगल है बच्चों। जैसे देखिए, मान लेते हैं हमारा ये कोई वेक्टर B है और ये कोई वेक्टर A है, तो इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होता है ना, वही एंगल हमें यहां पे रखना है। जैसे AB cos थीटा जो हमने, जैसे मान लीजिए यहां पे थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री होता, तो हम यहां क्या लिखते हैं, AB cos 60 लिखते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए हमें ये वर्क का आपने ढेर सारा न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा लास्ट ईयर क्लास 10th में, उसी का एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला गया कि हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पे हमने एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, इस पे हम फोर्स लगाएं ऐसे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्वियसली ये जो हमारा बॉक्स है ये डिस्प्लेस कैसे होगा, ये तो ऐसे डिस्प्लेस होगा ना, और यहां से ये डिस्प्लेस होके यहां तक ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जरा देखिए, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे, ऐसे अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द स्लोप। तो ये हमारा इंक्लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बल्कि फोर्स किधर लग रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो देखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, थीटा, एंड ऑब्वियसली फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां से अगर वर्क फाइंड करना चाहें
तो क्या होगा एफ डॉट एस मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ एस मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सिर्फ ले रहे, एफ और एस क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा, तो एफ इंटू एस और कॉस थीटा, यहां पे थीटा का वैल्यू जो भी दिया रहता है बच्चों, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 मीटर, हम ऐसे करके ले लेते हैं, और थीटा जो है इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो यहां क्या रखेंगे cos 60, एफ के जगह हम क्या रखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रखेंगे 5, और cos 60 का वैल्यू आपको पता होगा बच्चों, दैट इज 1/2, तो देखिए यहां से 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा एंड द रिजल्ट विल बी 25 जूल, है ना। इट इज क्वाइट सिंपल। तो क्यों, क्योंकि ये सारा चीज ऐसा यूनिट में लिया इसलिए वर्क भी ऐसा यूनिट में आ रहा है। अब जरा देखिए, ये तो हमने समझ लिया कि डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी क्यों बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जैसे एक चीज हमारे बहुत काम आता है बार बार, मैंने शायद आपको बताया था कि जो आई कैप होता है, हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हमें कोई डायरेक्शन बताना होता है कि किसी जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम उसके साथ क्या दिखाते हैं, आई कैप दिखाते हैं, दैट इज द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग। वैसे ही अगर कोई वेक्टर हमारे पास हो जिसका डायरेक्शन हमें बताना है वाई एक्सिस के अलोंग, तो हम इसके लिए क्या लेते हैं, जे कैप। और वैसे ही अगर हमारा कोई वेक्टर है जो कि जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, के कैप। अब देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, ये तीनों ही हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब मैग्नीट्यूड तीनों का ही 1 1 है, लेकिन डायरेक्शन आई कैप लिख रहे हैं मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन, जे कैप ले रहे हैं मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन, और के कैप ले रहे हैं मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है डायरेक्शन। तो इट इज क्वाइट सिंपल टू रिलेटेड। अब ये तीनों ना, इसको हम बोलते हैं कि ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठे हुए हैं, उस रूम का जो लेंथ होगा, जो विड्थ होगा और जो हाइट होगा उस रूम का, वो तीनों क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसे हम एग्जांपल लेके समझ सकते हैं आसानी से। तो ये तीनों जो हैं बच्चों, ये क्या है, ऑर्थोगोनल हो गए, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। जैसे एक्स एक्सिस और ये अगर हम वाई एक्सिस ले, तो ये आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा होगा। वैसे ही अगर हम एक ऐसे ले ले जेड एक्सिस, यहां जनरली हम वाई एक्सिस ऐसे लेते, तो आप ऐसे ले लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये दोनों क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और एक एक्सिस हम अगर इधर ले ले, जेड एक्सिस बाहर ऐसे निकलता हुआ, तो ये एक्स वाई और जेड क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इससे हमें समझना क्या है बच्चों, देखिए अगर हमारा, यहां मैं बना देता हूं वापस आपके लिए, इधर हम ले रहे हैं आई कैप दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इधर जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप ले रहे हैं मतलब अलोंग जेड एक्सिस। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर हमें बोला गया कि ये हमारा वेक्टर मतलब ये आई कैप है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है जे कैप के साथ, तो क्या करेंगे बच्चों, आई और जे का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो जैसा आपको अभी मैंने बताया कि हम सिर्फ इसका क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। जैसे एक बार रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं, ए डॉट बी निकालना है अगर, तो क्या ए का मैग्नीट्यूड सिर्फ लेते हैं, बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा जो एंगल इन दोनों के बीच में होता है। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड 1, और दोनों आई कैप और जे कैप दोनों तो यूनिट वेक्टर ना, दोनों का मैग्नीट्यूड 1। और क्या लेंगे, दोनों के बीच का एंगल हमें पता है बच्चों, देखिए आई और जे, ये तो एक्स और वाई के बीच में क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री, तो दोनों के बीच है, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 डिग्री। तो देखिए ये क्या आ गया, 0। ये काफी जरूरी है हमारे लिए बच्चों। वैसे ही आप अगर जे कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो देखिए क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और 1, लेकिन दोनों के बीच का एंगल देखिए, जे और के, इसके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, तो cos 90, फिर से ये भी क्या हो गया, 0। वैसे ही आप अगर आई कैप डॉट के कैप निकालें, तो फिर से वही चीज, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 into 1, और आई और के, देखिए आई और के ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच का एंगल 90, मतलब cos 90 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया है। ये जो कंक्लूजन हमारा आया है, ये पूरे के पूरे वेक्टर में या आगे चल के किसी भी चैप्टर में हमारे काम आएगा बच्चों। तो आपने ये चीज समझ लिया। अब ये आई डॉट जे लिखा रहे या जे डॉट आई लिखा रहे, दोनों का आपका रिजल्ट यही आएगा, 0 ही आएगा। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर के लिए हमारा जो ये डॉट प्रोडक्ट हम अभी पढ़ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, जैसे हम आई डॉट जे निकालें या फिर जे डॉट आई निकालें,
दोनों के लिए जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 0 ही आएगा। तो एक कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करने का मतलब यही होता है कि आई डॉट जे कैप लिखें या जे डॉट आई कैप, वैसे ही जे डॉट के कैप लिखें या के डॉट जे कैप लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, और दूसरा चीज हमें क्या सीखना है बच्चों, मैं जरा ये पार्ट हटाता हूं, आप ये अगर आपको नोट करना है तो आप पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज हमारे क्या काम आएगा, देखिए अगर हमें आई कैप डॉट आई कैप निकालना है तो क्या होगा सर, तो देखिए ए बी मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड लेना है 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड 1। अब देखिए आई कैप और आई कैप तो दोनों तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हुए ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, थीटा की जगह क्या ले लिया 0 ले लिया, क्योंकि आई कैप दोनों तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल बनता ही नहीं है। तो ये देखिए cos 0 क्या होता है बच्चों 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। लाइकवाइज जे डॉट जे अगर निकालना हो तो फिर से वही 1 इंटू 1 इंटू दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही है, जे कैप ले रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये भी क्या आ गया 1। वैसे ही बिल्कुल के कैप और के कैप का हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो फिर से क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 1, है ना। इसको हम बार बार यूज करने वाले बच्चों, तो ये काफी जरूरी है, आप इसको नोट कर ही लीजिएगा, ये आपके बार बार काम आने वाला है। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाएगा, और इन्हीं सब चीजों का यूज करके हम करते हैं। जैसे देखिए, हमें बोला गया कि हमारे पास दो वेक्टर्स है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका हमें ऐसा दिया गया है 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे करके दे दिया गया, और एक दूसरा वेक्टर है बी जिसमें हमें दे दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बच्चों ये रैंडमली मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया है, कोई सा भी वैल्यू आपको मिल सकता है, तरीका वही रहेगा सॉल्व करने का। तो देखिए क्या होगा, हमें क्या निकालना है, a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, 4i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, और फिर डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका किसके साथ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, अभी भी जो आप पहले से जानते हैं। आप क्या करते हैं, एक एक करके, जैसे 4i कैप को एक एक करके इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर 2j कैप को एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 3k कैप को एक एक करके तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 4i, तो 4i कैप को पहले किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2i कैप से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। 2i कैप से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 4i कैप को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3j कैप से, प्लस फिर 4i कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5k कैप से। अब देखिए बच्चों, ये पूरा मेथड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए कि ये 0 कब होगा, ये 1 कब होगा, ये सारा चीज। अब देखिए 4i से तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया एक करके। अब 2j पे आते हैं, फिर देखिए 2j कैप में मल्टीप्लाई क्या करना है, अब 2i कैप, और फिर 2j कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3j कैप, और फिर 2j कैप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्टली 5k कैप से बच्चों, और फिर एडिशन का साइन देना है। और अब हम किस पे आ जाएंगे, 3k कैप पे। तो देखिए 3k कैप डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, 2i कैप के साथ, प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 3j कैप के साथ, और फिर 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 5k कैप के साथ। बस बच्चों यहां तक ही हमें लिखना था। अब देखिए आपको एक चीज मैंने बता दिया है कि i डॉट जे 0, j डॉट के 0 और i डॉट के 0, लेकिन i डॉट i, j डॉट जे और k डॉट के अगर कहीं पे मिला तो वो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए क्या होगा, यहां पे हमें दिख रहा है 4 इंटू 2 करेंगे तो ये तो 8 आ जाएगा, और फिर i कैप डॉट i कैप, तो i डॉट i क्या था, 1 था ना, तो यहां पे हम लिख लेंगे बच्चों 1, तो 1 लिख लेते हैं, ये हो गया 1, प्लस फिर अब 4 इंटू 3 ये तो 12 हो जाएगा, और फिर i डॉट जे, देखिए i डॉट जे क्या होता है, i डॉट जे 0, तो देखिए यहां i डॉट जे हमें मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड तो मिल गया 4 3 12, और फिर दो वेक्टर्स है ना, i वेक्टर और j वेक्टर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो चलिए यहां लिख देते हैं 0, प्लस 4 इंटू 5 ये करेंगे तो ये देखिए 4 5 20, और फिर i और k का भी हमने देखा था, i और k करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर 2 इंटू 2 4, और फिर देखिए j डॉट i हो या i डॉट j हो, इसके लिए फिर से क्या होगा 0, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना i और j। फिर 2 इंटू 3 तो ये 6, j और j बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, फिर 5 2 10, और j डॉट k क्या हो जाएगा 0, प्लस
ये देखिए 3 2 जा 6 और k डॉट आई हो या i डॉट k हो, ये तो 0 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 0, और फिर प्लस का साइन देंगे, और फिर क्या है 3 3 जा 9 हो जाएगा। k डॉट j हो या j डॉट k हो तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 5 15, और ये देखिए k डॉट k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है बच्चों। जो जो 0 वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा होगा, ये 0 हो गया ना, 12 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारे पास बचा क्या क्या, मैं इधर लिख देता हूं। हमारा a डॉट b का जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों क्या आने वाला है, 8 तो यहां से मिल गया, प्लस फिर ये सब तो 0 हो गया, 6 इंटू 1 6, प्लस ये 0, फिर ये भी 0, तो 15 इंटू 1 15। देखिए क्या आ गया 8 6 14, मतलब ये आ गया बच्चों 29। तो आपको जैसा दिख रहा होगा कि a डॉट b, a भी वेक्टर b भी वेक्टर, लेकिन जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला वो क्या आया 29। ऑब्वियसली 29 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ना। चलिए ये चीज तो हमें समझ में आ गया, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिला है। अब हमें बार बार इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या चीज इसमें से कंक्लूड किया, जरा देखिए, जो भी आई जे, आई के, जे आई या जे के या फिर के आई या के जे वाला पार्ट आपको मिल रहा है, ये सब तो 0 हो गया ना। मतलब हमें बचा हुआ सिर्फ जो पार्ट है उस पर फोकस कर रहा है। किस पे, आई डॉट आई वाले पे, फिर जे डॉट जे वाले पे, और के डॉट के वाले पे, है ना। और बाकी सारा चीज तो हो गया 0। तो अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बच्चों, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, मैं यहां पे आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे हमारे पास अगर एक वेक्टर है a, जिसका ax मतलब वो कौन सा कंपोनेंट है, x एक्सिस के लॉन्ग। जैसे यहां पे 4 क्या था, a वेक्टर का x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, 2 क्या है y कंपोनेंट, और 3 क्या है z कंपोनेंट, जो z एक्सिस के अलॉन्ग हम ले रहे हैं। तो axi प्लस ayj प्लस az k कैप। फिर वैसे ही b एक वेक्टर ले लेते हैं हम, तो इसके लिए x कंपोनेंट ले लेते हैं bx, by z y कंपोनेंट, और फिर bz z कंपोनेंट, है ना। अब देखिए इसका अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालने बोला गया बच्चों, तो हम इतना मेहनत नहीं करेंगे। ये चीज हमने समझ लिया एक बार, अब इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं। हमें दिख रहा है कि i डॉट जे, जे डॉट के, ये सारा वाला चीज क्या हो जाए 0। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ कौन सा पार्ट, i डॉट आई वाला पार्ट, ये 0 नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए यहां से 4 इंटू 2 करके 8 आया था ना, तो आप यहां से क्या करेंगे डायरेक्टली कि आई वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, आप उनके कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ax bx मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर ये क्या बचा आई कैप, आई कैप, ये तो इसका हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं ax bx। जैसे हमने यहां पे क्या किया था, ये 4 इंटू 2 करके 8 आया था, और आई डॉट आई तो क्या रहेगा बच्चों 1 ही रहेगा ना, तो हम 1 यहां नहीं भी लिखे तो चलेगा। बिल्कुल वैसे ही फिर जे और जे वाला, जे डॉट जे वाला पार्ट, ये देखिए 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 1, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे ay by, और जे डॉट जे तो 1 ही आ जाएगा। फिर वैसे ही के और के वाला देखते हैं, देखिए यहाँ पे के और के वाला पार्ट, मतलब 3 इंटू 5 हमने किया था ना 15, और के डॉट के तो 1 ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे az और bz। तो ये बहुत आसान सा है, हमें बार बार इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट मिल गया तो हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। और एक हम छोटा सा क्वेश्चन में आपको बता देता हूं बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी बढ़िया हो जाएगा, और ये चीज बार बार आपको फाइंड करने बोला भी जाता है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर दिया गया, वेक्टर a दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना। और फिर एक वेक्टर मुझे दे दिया गया ऐसे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये देखिए यहां पे माइनस भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा काम क्या है बच्चों, हमें फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना है ना। हमारा काम क्या है कि हमें इन दोनों वेक्टर्स का, जो दिया गया है दो वेक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनने वाला ना थीटा, वो कितना होगा। तो हम ये फाइंड करना शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए हम क्या लिखेंगे, a डॉट b अगर हमें निकालना है तो a डॉट b वेक्टर क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, यही होता है ना। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहां से, cos थीटा अगर हमें निकालना है बच्चों तो हम क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये दोनों चीजें जब डिवीजन में आ जाएंगे तो क्या होगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा हो जाएगा ना। तो देखिए
ए डॉट बी तो हम निकालना सीख चुके हैं, और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड निकालना उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। कोई सा भी वेक्टर है ना बच्चों, जैसे ये एक वेक्टर ए दिया गया है, तो अगर हमें वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस फिर y कंपोनेंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, और फिर z कंपोनेंट क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, है ना, 5 का स्क्वायर कर देते हैं हम। तो 5 का स्क्वायर कर दिया, ये देखिए अब क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 5 का स्क्वायर 25। इसका रूट कर लेते हैं। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 13 प्लस 25 दैट विल बी 538, और ये 38 अंडर रूट 38 हो गया। ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। वैसे ही बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, देखिए ये इसका स्क्वायर करेंगे, तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना बच्चों, ये x कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 9, फिर 2 का स्क्वायर मतलब y कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 4, फिर 4 दैट इज z कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 16, इसका रूट कर दिया। अभी देखिए क्या आ गया, 9 4 13 मतलब ये आ गया अंडर रूट 29। रैंडमली मैंने कोई सा भी इसमें वैल्यू ले लिया है, इसीलिए आपको थोड़ा ये तकलीफदायक दिख रहा होगा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं तो जनरली आपको ऐसा वैल्यू मिलता है जो थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए ए और बी का हमें ये तो मिल गया। अब देखिए ए डॉट बी हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड मिल चुका है ए का और बी का भी, तो ए डॉट बी का जो हमारा ये डॉट प्रोडक्ट होगा ए और बी का, इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, अभी अभी हमने देखा है ए डॉट बी निकालना है, तो क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो देखिए यहां से ए एक्स बी एक्स हमें करना होगा, तो ए डॉट बी के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स बी एक्स मतलब इसका एक का जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या है 2, तो 2 इंटू 3 बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई दैट इज 3 इंटू 2 प्लस फिर 5 दैट इज ए का z कंपोनेंट और b का भी z कंपोनेंट a z b z, तो दैट इज 5 इंटू 4। ये हो गया बच्चों a और b का डॉट प्रोडक्ट, और मैग्नीट्यूड दोनों का आपको दिख रहा है दैट इज अंडर रूट 38 a का मैग्नीट्यूड और अंडर रूट 29 दैट इज b का ये। अभी देखिए यहां से आपको cos थीटा मिल गया है, ये हो गया 6 प्लस 6 12 प्लस 20 मतलब ये हो गया 32 बाई अंडर रूट 38 और अंडर रूट 29, ये आ गया बच्चों cos थीटा। तो ये वैल्यू आपको ऐसा ही मिलेगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सके, तरीका मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो इससे ये होगा कि आपको कैसा भी वैल्यू दिया जाए आप घबराएंगे नहीं और आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या करना है। तो ये बहुत रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है कि दो वेक्टर्स दे दिया गया और उसके बीच का एंगल निकालना है, तो आप ये आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि मैंने जो भी आपको आज बताया है ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको समझ में आ रहा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ये बाकी बच्चों से भी शेयर करिए, ताकि हमारा जो ये मोटिव है कि ताकि बच्चों के लिए फिजिक्स आसान बनाया जा सके, ये आपके हेल्प से हो सके बच्चों पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।